नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि आप काफी ज्यादा सीधे साधे हो और बहुत सारे लोग आपको फटाक से बेवकूफ बना लेते हैं। आप किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो और उस भरोसे का फायदा उठा लेते हैं लोग। और आप कभी डरते हो भीड़ में, बहुत सारे लोगों के बीच में अकेले बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हो, थोड़ा सा नर्वस फील करते हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ कि आप धीरे धीरे चालाक भी बनोगे, स्मार्ट भी बनोगे और सही गलती का पहचान करना तो आप सीख ही जाओगे। सबसे पहला बात तो यह है कि जो थोड़ा सा सहज सरल टाइप का इंसान होता है, मैं भी पहले थी, इसीलिए मेरे एक्सपीरियंस के वजह से ही मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जिस पे गुजरता है ना जो चीजें, वो अच्छी तरीके से समझ पाता है और दूसरों को भी समझा पाता है। तो जो इंसान काफी ज्यादा सरल टाइप का होता है, सीधे टाइप का होता है, उसे ना लोग काफी जल्दी बेवकूफ बना लेते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती थी ना, लोग मेरा भी मजाक उड़ाते थे और मेरे से बदसूरत बहुत सारे लोग होते थे, काफी ज्यादा चालाक चतुर, उनका ही काफी ज्यादा फ्रेंड सर्कल हुआ करता था। उनके आसपास ही काफी ज्यादा फ्रेंड्स जो है घुर घुर करके घूमता रहता था। और मैं इतना ज्यादा सहज सरल थी कि किसी पे भी यकीन कर लेती थी और कोई भी मुझे बेवकूफ बना के चला जाता था। और ज्यादा फ्रेंड सर्कल भी मेरा नहीं था, बस एक दो ही। और वो भी ऐसा ही था, पता है, जो आप सरल सीधे होते हो ना, आपका फ्रेंड भी ऐसे सरल सीधे होते हैं, तो आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग मैच होता है। और जो बहुत चतुराई चालाक होता है, उनका फ्रेंड भी चतुराई चालाक होगा। आप देखना ये बात नोटिस करके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, वो अपने ईगो एटीट्यूड के वजह से बैठा है, अपना एटीट्यूड लेके, तो आप भी उसे भाव मत दो। सबसे पहला काम तो आप ये करो, आपके जीवन में चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों ना हो, अगर वो काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, आपको भाव नहीं दे रहा है, वो बातचीत नहीं कर रहा है, अपना ही लेवल दिखा रहा है, ऐसे इंसान को दफा करो। आप भी उसके पीछे पीछे मत भागो बात करने के लिए कि हाँ बात कर लिए, वो आप भी भाव मत दो। वो जितना एटीट्यूड दिखा रहा है ना आपको, आप इससे डबल दिखाओ। समझदार बनना है, स्मार्ट बनना है, तो ध्यान से सुनो, मैं सारी बात एक एक करके क्लियर कर रही हूँ आपको। आप भी एटीट्यूड दिखाओ, क्योंकि किसी की एटीट्यूड की वजह से आपका घर नहीं चलता। किसी के भाव के वजह से कोई एटीट्यूड दिखा रहा है और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, उसके पैसे से आपका घर नहीं चल रहा। तो लाइफ में कोई भी इंसान हो, चाहे भीख मांग के खा लेना, लेकिन कोई भी इंसान के पीछे पीछे मत भागना कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर दे, थोड़ा सा भाव दे दे, वैल्यू कर दे। कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आप डबल वैल्यू करना बंद कर दो। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर में, आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो, कोई एक बुजुर्ग हो समझदार, जो काफी अच्छी तरीके से लोगों से बात करता है या फिर अपनी बात मना लेता है काफी अच्छी तरीके से, आपके दोस्त में, आपके फैमिली में, आपके घर में, कोई भी आपके जान पहचान का हो, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। पता है क्या होगा? आपने कहावत तो सुनी होंगी कि जैसे जैसा दोस्त आप बनाओगे वैसा ही रंग आप में भी आ जाएगा। तो उस इंसान के साथ आप जब बैठोगे, जो इंसान समझदार है, आपके घर में हो, आपके जान पहचान में कोई हो, जो अपनी बात अच्छी तरीके से मना लेता है, किसी से भी बहुत समझदार है, लोग उसे काफी ज्यादा प्यार भी करते हैं, अच्छी तरीके से उनको मानते भी है, कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा, सबके जीवन में होता है। तो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की आप कोशिश करो, उनका चाल चलन देखो, उनसे सीखो और ज्यादा बोलो मत, सुनने की कोशिश ज्यादा करो। क्योंकि कोई इंसान अगर बोलता है, कोई भी इंसान हमारे साथ अपने दुख भरी कहानी, अपने करियर के बारे में कुछ भी गप्पे मारता रहता है ना, तो हम बीच बीच में बोल देते हैं ये वो। तो बोला मत करो, पहले गुड लिसनर बनो, सुनो पहले। और कोई इंसान अगर बार बार आपकी तारीफ कर रहा हो, आपके हित में बात कर रहा हो, एक बात हमेशा याद रखना कि कोई ना कोई वजह जरूर होगा, उसमें उसका भी कोई लाभ जरूर है, इसलिए वो आपका
जो कितना तारीफ कर रहा है। तो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हमें समझने की जरूरत है, तो ही हम समझदार बन पाएंगे, समाज के नजर में हम बेवकूफ नहीं रहेंगे। तो इसीलिए कोई भी इंसान अगर आपके सामने आके बात करता है तो चुपचाप बैठ के सुना करो। और पता है भगवत गीता में क्या लिखा है, एक मूर्ख जब भी अपना मुंह खोलता है तभी उसका मूर्खता का प्रमाण हमें मिलता है। लेकिन जब हम चुप रहते हैं, भले ही हम मूर्ख है बहुत ज्यादा, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन सामने वाले इंसान को पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम चुपचाप बैठे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। भले हम समझ पा रहे हैं या नहीं ये अलग बात है, लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक दुनिया में कोई भी आपको बेवकूफ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हो, सुन रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो। और जब भी कोई व्यक्ति बोलता है ना, चाहे वो चालाक हो चाहे वो बेवकूफ हो, बोलने के बाद ही प्रमाण हो जाता है कि वो इंसान चालाक है या बेवकूफ। समझ आ गया? इसीलिए ज्यादा बोला मत करो, सुना करो। और जब भी किसी से बात करो प्यार से, अच्छे से, स्पष्ट बात करो, घुमा फिरा के, इधर की बातें उधर की बातें, ये वो इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। एकदम सीधा सीधा अच्छे से, नरम व्यवहार से बात करो, धीमी आवाज से। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे चल इधर चल, अरे वो मतलब ऊंची सुर से। चाहे आप कितना भी अच्छी तरीके से बात कर लो ना, चिल्ला के बात करोगे तो लोगों को लगेगा कि आप बहुत एक घटिया इंसान हो। इसीलिए जब भी किसी से बात करो, बड़े छोटे बुजुर्ग, प्यार से, धीमी आवाज से, शॉर्टकट में जितना हो सके बात करने की कोशिश करो। घुमा फिरा के बात करने की कोशिश मत करो, ठीक है? इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और जो समझदार व्यक्ति है उनके सामने थोड़ा सा बैठा करो, उनको थोड़ा सा फॉलो कर लिया करो कि उनकी बातें, उनका रहन सहन, वो किस तरीके से लोगों से बातचीत करता है, कैसे उठना बैठना है, उनसे थोड़ा सा आपका घुलना मिलना होगा ना, तो आप काफी कुछ सीख पाओगे उस समझदार व्यक्ति से, ठीक है? और हमेशा एक बात याद रखना कि अपने हित के लिए कभी भी किसी का बुरा मत करना, कि मेरा इसमें भलाई है तो चलो इसके साथ थोड़ा सा मीठी मीठी बात बोल के, थोड़ा सा बहला फुसला के हम काम निपटा लेते हैं। कभी भी किसी का बुरा मत करना, अपने हित के लिए कभी किसी को गलत या दिल पे ठेस मत पहुंचाना, ये बहुत गलत होता है। तो ये कुछ बातें हैं। देखो, स्मार्ट बनना, चालाक बनना इतना भी बड़ा काम नहीं है, थोड़ा सा समझदारी की जरूरत है। और डरो मत। हम बहुत बार डरते कि बहुत सारे भीड़ में अगर हम जाते हैं, कभी कभी हिचकिचाते हैं इतने सारे लोगों के सामने जाना, या फिर बहुत सारे लोग अगर बैठे बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो देखो, हिचकिचाना नहीं है आपको, ऐसा आप सोचो कि ये दुनिया, ये सब कुछ टेम्परेरी है। आपको भी पता है कुछ भी स्टेबल नहीं है, आज के बाद, आज से 100 साल बाद कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमेशा एक बात याद रखो, वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो, सबको एक ना एक दिन जाना है। तो मन में बस एक ही बात को गांठ बांध लो, कभी किसी का बुरा नहीं करना है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। और जो भी हम बात करेंगे, चाहे किसी के अच्छाई के बारे में ही बात करेंगे, किसी के बुराई नहीं करेंगे। जब भी आप इकट्ठे बैठे हो, लोग किसी के बारे में बुराइयां करे, ये कर रहे हैं, मत सुनो, उधर से उठ के आ जाओ। और अगर आप बात करना चाहते हो तो अच्छाई के बारे में बोलो, कोई अच्छा बात बोलो ताकि लोगों की हेल्प हो जाए, ठीक है? तो ऐसे चलोगे तो समझदार भी रहोगे। और ये जो सरल सीधा लोग सच्चे बेवकूफ आपको बोलते हैं, ये कभी नहीं बोल पाएंगे। थोड़ा सा आप मेडिटेशन करो, सुबह उठ के रिलैक्स रहो। इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो इंसान है, शेर नहीं, आपको खा नहीं जाएंगे, आप भी इंसान हो। थोड़ा सा अच्छी तरीके से सोच समझ के, समझदारी से काम लो। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।